हरियाली से भरे ये खेत किसे नहीं लुभाते। यही वजह है कि ज्यादातर युवा वर्ग उच्च शिक्षा लेने के बाद खेतों की तरफ मुड़ रहे हैं। उनके इस कदम से खेतों को भी लाभ मिल रहा है और युवाओं को भी। युवा वर्ग नई तकनीकों को अपनाकर कृषि को नया रूप देने में लगे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान हैं लक्ष्य डबास, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद जैविक खेती शुरू की। दिल्ली के युवा किसान लक्ष्य डबास 10 एकड़ खेत में जैविक खेती कर रहे हैं। एमए की डिग्री लेने के बाद लक्ष्य ने कृषि में भविष्य बनाने की ठानी। हालांकि उनके परिवार में पहले से खेती की जाती थी, लेकिन उनके परिवार ने कभी भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी महत्ता लक्ष्य को पढ़ाई के दौरान ही हुई और उन्होंने भी इसे आगे बढ़ाने का सोचा। हालांकि लक्ष्य के लिए खेती का काम नया था, इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे जानकारी जुटानी शुरू की और खेती शुरू की। और आज लक्ष्य अपने खेतों में करीब 45 किस्म की सब्जियां उगा रहे हैं। साथ ही अनाज का उत्पादन भी कर रहे हैं। फसलें उगाने में वो मौसम का और जैविक खाद का खास ख्याल रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके खेतों से जिन घरों में उपज जाती है वहां की पूरी थाली ही जैविक हो। हमारे फादर ने बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन को बाईपास कर दिया। तो इस ज़मीन पे जहाँ हम हैं अभी जटखोड़ में, यहाँ पे कभी केमिकल यूरिया पेस्टिसाइड डला ही नहीं। तो यही था हम अपना जब मैंने पढ़ाई करी तो मुझे वैल्यू पता लगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और ये पता लगा कि कितना बड़ा हमारी एग्रीकल्चर को और हमारी हेल्थ को, कस्टमर्स की हेल्थ को कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कितनी रिस्क है। तो उसी के अंदर मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी और लगा कि इसके अंदर फ्यूचर है। लक्ष्य जैविक खेती कर संवार रहे भविष्य। करीब 10 एकड़ के खेत में कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। इस समय इनके खेत में करीब 45 किस्म की सब्जियां लगी हैं। लक्ष्य ने अंतर फसलें लगा रखी हैं। इसके साथ ही वो मल्टीलेयर खेती को अपनाते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह फसलें एक दूसरे को परस्पर सहयोग करती हैं। इससे फसलों की रोगों और कीटों से भी रक्षा होती है। मल्टी क्रॉपिंग के अंदर भी हम बहुत सारे ट्रायल करते रहते हैं। जैसे कि अभी हमने बरसातों के मौसम में जो एक ही पैच के अंदर हमने बांस गाड़ के स्ट्रक्चर तैयार कर रखा था। ज़मीन के अंदर हमने अदरक, अरबी इस टाइप की सब्जियां बो रखी थी। ज़मीन के ऊपर हमने 6 इंच तक की लीफी वेजिटेबल्स तैयार कर रखी थी, जैसे कि पालक हो गया, चौलाई हो गई। और हमने फिर उसके साथ में ही डंडे गाड़ रखे थे जिस पे हमने घिया तोरी की बेल चढ़ा दी थी। और 2 क्यारियों के बीच में हमने मूंग दाल या मसूर दाल इस टाइप से हम कोई दाल बो देते हैं। तो इसमें हम एक ही पैच से 4 फसलें एक साथ ले लेते हैं और ये चारों फसलें एक दूसरे से न्यूट्रिशन की कंपटीशन नहीं करती है। एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिससे वो सारी ही एक दूसरे को फायदा देती है। फसलों को सुरक्षा देने के लिए जैविक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप लगाते हैं। वो मानते हैं कि खेती में प्रयोग की काफी संभावनाएं मौजूद हैं। किसान अपनी जरूरत के हिसाब से नए आविष्कार कर खेती के कार्यों को सरल बना सकते हैं। लक्ष्य ने भी नराई के लिए खास उपकरण बनाया है। इसके अलावा वो बीजों को सीधे खेतों में नहीं बोते, बल्कि पहले उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। वो मानते हैं कि सीधी बिजाई से जिन बीजों का अंकुरण नहीं होता, उससे भूमि का कुछ हिस्सा खाली रह जाता है, जबकि नर्सरी तैयार करने से इस समस्या से बचा जा सकता है। इसके अलावा इस तकनीक से खरपतवारों पर भी काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। लक्ष्य अंतर फसलें लगाकर भूमि के हर हिस्से का करते हैं इस्तेमाल। मल्टीलेयर खेती करके कई गुना लाभ कमा रहे हैं। खेतों में सीधी बिजाई नहीं करते। नर्सरी तैयार करके रोपण करने से मिलता है ज्यादा लाभ। देश भर के विभिन्न हिस्सों के किसान उनके लिए खेती कर रहे हैं। करीब 15 राज्यों के 55 किसान उनके संपर्क में हैं, जो खेती करते हैं और उपज लक्ष्य को देते हैं। लक्ष्य इस उपज को प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचते हैं। इस तरह उनका दायरा बढ़ रहा है। आज लक्ष्य के पिता को इस बात की संतुष्टि है कि उनके परिवार के साथ साथ उनसे जुड़े परिवार बिना रसायन वाला शुद्ध भोजन ग्रहण कर रहे हैं। वो बताते हैं कि साल 2000 से थोड़ी बहुत जानकारी लेकर खेती को शुरू किया और उनके बेटे ने इसे आगे बढ़ाकर यहाँ तक ला खड़ा किया है। लक्ष्य ने अपनी कड़ी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, इसे वो बाकी युवा किसानों से साझा करते हैं। वो चाहते हैं कि देश का युवा कृषि में सुनहरा भविष्य बनाए। इसके लिए लक्ष्य बाकायदा कार्यशाला आयोजित करते हैं ताकि ज्ञान और जानकारी का लाभ लिया जा सके।